मेरे प्यारों, क्या खुशी के साथ है, आनंद के साथ है। क्या ये जहां देखने में बहुत सुंदर है ना। श्रीलंका के देश में नेरोलिया एक जगह है, वहां का लेक साइड में यहाँ खड़ा हूँ। इसे देखने में मन में बहुत आनंद है, बहुत शांति से भरा हुआ जगह है। इसे देखने के लिए बहुत लोग चारों दिशा से आते हैं, बोटिंग के लिए आते हैं। मन में एक शांति मिलती है। प्रभु आपका जीवन में ऐसे आनंद देना चाहते हैं। हमेशा पढ़ाई, काम या बिजनेस पर ध्यान देते रहते हैं। थोड़ा छुट्टी लेके पूरे परिवार के साथ ऐसे जगह में आए और प्रभु में आनंदित होकर खुश रहें। पूरे परिवार के साथ ऐसे जगह में जाके खुशी और आनंद मनाना है। आज का दिन में परमेश्वर आपके लिए ये वचन को रखा है। यहोशू 3 अध्याय का 7वां वचन। आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते हैं, जिन लोगों के बीच में तुम्हें निंदा, अपमान या परेशानी, दबाव को देखना पड़ा, उन लोगों के आंखों के सामने मैं तेरी प्रशंसा आरंभ करूंगा। एक बहन प्रार्थना के लिए आई। मैंने उनसे पूछा था किन बातों के लिए प्रार्थना करना। तुरंत उस बहन बहुत रोने लगी, आंसुएं बहाई और चिल्ला के रोने लगी। उनका दिल का बोझ बहुत बड़ा था। उनका जीवन में संतान नहीं है, इसलिए खुद उनका परिवार के लोग उस बहन को निंदा अपमान कर रहे हैं। शादी होके कुछ सालों होने के बाद उनको जब संतान नहीं है, और परिवार वाला उनको इतना निंदा अपमान करके तुच्छ जानने लगे और वे कह रहे तुम्हें संतान नहीं होगा, और कह रहे तुम जो है सही वक्त में जन्म नहीं हुई, तू श्रापित स्त्री है, तुम्हारे चलते जीवन में कोई आशीष नहीं होगा। परिवार में संतान नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा दुख में साथ साथ सारे परिवार वाला मिलके उनको इतना निंदा अपमान करने लगे। इसलिए इस बहन को दुख और बढ़ गया था। वो कह रहे खुद मेरे परिवार वाले और सारे रिश्तेदार मुझे निंदा अपमान करने लगे। उस बहन के आंसू ने मेरे दिल को तोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा, बेटी, जिस जहां में तुम्हें निंदा अपमान को देखना था, उसी जगह में तेरी प्रशंसा होगी। आज जो लोग जिस मुंह से निंदा अपमान कर रहे हैं, उसी मुंह से तेरी प्रशंसा करने का लायक परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। परमेश्वर ने मेरे दिल में ऐसे बोझ को दिया, इसलिए आंसू से भर के उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना की। जब उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, उस बहन के चलते परमेश्वर ने मेरे दिल में बोझ को दिया, इसलिए मैंने प्रार्थना करके विदा किया। जैसे उस बहन जाने के बाद 1 साल में वापस आई थी। मालूम है, आंत में बच्चों के साथ आके मेरे हाथ में देख के कहने लगी, जिस व्यक्ति लोग मुझे निंदा अपमान किए, परेशान किए, उनके आंखों के सामने परमेश्वर ने प्रशंसा करने के लायक प्रभु मुझे आशीष दिया। वे जो निंदा अपमान करने लगे, उनके मुंह अभी दिखाने के लायक नहीं है। जब कभी कोई दुख में, परेशान में रहेंगे, उनको अपने बोली से और गहराई के रूप में दिल में चोट नहीं पहुंचाना। यदि आप ऐसे करने से आप अपमानित होने के लायक प्रभु उन्हें आशीष दिलाएगा। यदि आपको अपमानित किए हैं, जो लोग अपमानित किए, उसी जगह में वे अपमानित होने के लायक प्रभु आपके सिर को ऊंचा करेंगे। प्रभु कहता, उनकी आंखों के सामने मैं तुम्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा। काम करने के जहां पर आप रहते हैं, बिजनेस करने के जगह में चारों लोग आपको अपमानित किए हैं ना, यदि वो कहते हैं इनके जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। यही परमेश्वर की वादा। इसलिए आज प्रभु के सामने आके, यही प्रभु तू मुझे आशीष देना करके दुआ करने से प्रभु आपको आशीष देंगे। आपको ऊंचे स्थान में लाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने निंदा अपमान को सह लिया। उनके कपड़े निकाल कर उनको नंगा किए, एक अनाथ का समान यीशु टांगा गया। क्यों यीशु मसीह निंदा अपमान को सहना? आपको और मुझको आशीष देने के लिए। प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, मुझे ऊंचे स्थान में लाने के लिए क्रूस पर तू निंदा अपमान को
सहेलिया मेरे जीवन में तेरे आशीषों पर विश्वास करते हैं। इसी जहां में इन्हीं लोगों के बीच में तू मेरे सिर को ऊंचा करने वाले स्तुति वो यीशु के नाम में आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।